भगवान ने दिव्य दिव्य आयुध और बाण चलाए, लेकिन ये कैसे भी ये मरने में नहीं आता। भगवान इसकी भुजा काटे तो भुजा निकल करके आ जावे, मस्तिष्क काटे तो मस्तिष्क निकल करके आ जावे। और यहाँ बगल में खड़ा हुआ था विभीषण। मेरे प्रभु ने विभीषण को पूछा, ये बात क्या है? कहा, हे नाथ, इसके नाभि कुंड में पीयूष अमृत है, और जब तक वो रहेगा तब तक ये किसी भी प्रकार से ये मरने में नहीं आ सकता। त्रिजटा सीता माई को कथा सुनाती है, कहती है भगवान भुजा काट रहे हैं, मस्तिष्क काट रहे हैं। माता जानकी ने कहा कि भगवान इसकी छाती में बाण क्यों नहीं मारते, छाती में बाण मारकर इसको समाप्त क्यों नहीं करते? तो त्रिजटा ने कहा, मां, भगवान इसकी छाती में बाण नहीं मारेंगे। क्यों? इसकी छाती में वैदेही तुम बैठी हो, ये तुम्हारा स्मरण कर रहा है, तुम्हारे हृदय में राम बैठे हैं और राम के हृदय में पूरी दुनिया बैठी है। यदि परमात्मा ने इसकी छाती में बाण मार दिया तो राम के सहित पूरी सृष्टि समाप्त हो जाएगी। इसलिए भगवान इसके मस्तिष्क हाथ काट काट करके इसको बेचैन करना चाहते हैं कि तुम्हारी तरफ से इसका ध्यान हटे, क्योंकि जब तक रावण का ध्यान तुम्हारी तरफ से नहीं हटेगा तब तक इसकी मृत्यु नहीं हो सकती। तब मेरे भगवान को जब ये पता चल गया, और विभीषण को भगवान क्यों पूछते हैं? विभीषण साधक है, जब साधक चाहेगा तभी तो मोह का रावण समाप्त होगा, और जब साधक ही नहीं चाहेगा तो उसका मोह, काम, क्रोध, लोभ कैसे समाप्त हो सकते हैं? और विभीषण ने कह दिया कि भगवान इसको मारना बड़ा मुश्किल है। तब मेरे परमात्मा ने और एक साथ 31 बाण अपने धनुष की प्रत्यंचा के ऊपर संभाले। ये 10 बाण 10 मस्तिष्क के लिए थे, 20 बाण 20 भुजाओं के लिए थे। 31वां बाण भगवान ने धर्म स्थापन के लिए चढ़ाया, 31वां बाण भगवान ने धर्म सेतु के लिए चढ़ाया, 31वां बाण भगवान ने इस धरती की मर्यादा के लिए, 31वां बाण संतों की, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, 31वां बाण सती देवियों के लिए था। 31वां बाण वह था जिस बाण के द्वारा धरती का कलमश दूर होने वाला था। 31वां बाण ऐसा था जिसके द्वारा धरती पर दिवाली का उत्सव प्रकट होने वाला था। 31वां बाण ऐसा था जिसमें भारत का एक नया इतिहास का पन्ना खुलने वाला था। 31वां बाण वो था जिसमें दशरथ का बेटा भगवान राम बनने वाला था। 31वां बाण ऐसा बाण था जिसमें पवित्र माताओं का बदला छिपा हुआ था। 31वां बाण वो था जिसमें माता जानकी का हरण उस नारी के अपमान का बदला लेने के लिए 31वां बाण था। ये 31वां बाण वो था जिसमें लक्ष्मण की छाती में लगी हुई शक्ति का बदला था। ये 31वां बाण वो था जिसमें भगवान प्रभु श्री राम जी के जय जय उद्घोष थे। ये 31वां बाण वो था जिसमें अयोध्या का एक नया इतिहास लिखने वाला था। ये 31वां बाण वो था जिसमें राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनने वाले थे। 31वां बाण वो था जिसमें भगवान शंकर राम को अपना आराध्य देव मानने वाले थे। 31वां बाण वो था। उसी समय मेरे प्रभु श्री राम जी ने 31 बाण एक साथ अपने कान तक जाकर के खींचे तो सागर में भूचाल आने लगा। महात्मा लोग गिरकंदराओं से निकलकर बाहर आए। गाय आज मुस्कुराने को तैयार थी। देवता फूलों के डोल लेते हुए आकाश में, ब्रह्मा ने 4 वेदों को हाथ में संभाल लिया। अग्निदेव तैयार हो गए, वरुण देवता शंख बजाने के लिए बिल्कुल तैयार थे। हनुमंत लाल जी छलांग भरने को तैयार हो गए। माता कौशल्या के छाती से दूध आकर के धार टपकने लगी। उधर माता जानकी का बायां अंग फड़कने लगा। श्री भरत जी लाल को शुभ शकुन होने लगे। संत महापुरुषों के कमंडल अपने आप जल से भर गए। गौ माता के थनों में दूध उतर करके आ गया। एक साथ शीतल मंद सुगंध 3 तरह की हवा चलने लगी। और जिस समय भगवान ने 31 बाण अपने कान तक खींचे,
उसी समय सभी देवता पराकाश की तरफ छा गए। 31 बाण एक साथ प्रभु ने कान तक खींचे। उसी समय मंदोदरी की चूड़ी टूट करके नीचे गिरी, भाल की बिंदी छूट करके नीचे गिर गई। तब 31 बाण मेरे प्रभु श्री राम ने अपने कान तक खींचे। उसी समय बादलों ने डिमडिम उद्घोष किया, सागर छलांग भर रहा था। जिन वृक्षों के ऊपर फल नहीं थे उन पेड़ों के ऊपर फूल आने लगे, वृक्षों के ऊपर फूल आकर के आज दिखने लगे। और उसी समय अस्तांचल की तरफ चलने वाला सूर्य एक बार के लिए रुक गया। सूर्य नारायण देखने लगे, महासूर्यवंशी राम, आज मैं भी ताली बजा करके करूंगा अपने खानदान में जन्म लेने वाले प्रभु राम का। आज प्रभु श्री राम जी के पूर्वज रघु के सहित जितने भी पूर्वज थे आज पितृलोक से अंबर में आकर के छा गए। स्वयं यमराज का पन्ना लिखा हुआ महाराज उसके ऊपर लिखा जोखा मिटने लगा। उसी समय प्रभु श्री राम जी ने 31 बाण खींचे कान तक, और 31 बाण एक साथ प्रभु राम ने खींचे और एक साथ छोड़े। 31 बाण निकले, 10 बाण मस्तक में, 20 बाण भुजा में। जैसे 31वां बाण रावण के नाभि कुंड में लगा, धड़ा धरती पर बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो।